तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष ट्यूशन क्लासेज में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित जो पाइथागोरस प्रमेय में लंब, आधार और कर्ण है उसको निकालना सीख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन है, कॉट सेक कोसेक, इसका आखिर हम लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, ये सब कैसे याद करें, इसको आसानी से एकदम याद करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको देखते हैं, इसके बाद सवाल बनाएंगे उससे संबंधित। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हम लोग अभी यहाँ लिखने वाले हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से आपको यहाँ पर कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहे हैं। साइन थीटा, ये जो है आपका चिन्ह थीटा का चिन्ह है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमको याद करना होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, आधार और कर्ण, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में इससे कि यदि कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये जो लंबवत भुजा है, लंब, नीचे आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है। तो इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन सीख लिए थे कि आखिर कैसे हम लंब निकालेंगे, आधार और कर्ण। तो आज हम यही सीखेंगे कि आखिर ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कैसे होगा, आधार बटा कर्ण होगा कि क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए, तो ये तीन हमको याद हो गए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब तीन जो और निकालने हमको, कॉट थीटा, पहले यहाँ कोसेक थीटा लिख देते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब देखिए, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, और साइन का जो उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा, यानी इसका व्युत्क्रम जो होगा 1 बटा कोसेक थीटा होता है। यानी साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, यानी 1 बटा साइन। वैसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। तो हम इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे अब कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो गया, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो गया, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हो गया। ये फॉर्मूला है सब, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, तो हमने अभी पढ़ा कि साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है। तो साइन में दिया है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं कर्ण बटा लंब। और देखिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। हमको पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि अब सेक निकालना होगा तो सेक का उल्टा 1 बटा कॉस होगा, यानी कि आधार बटा कर्ण दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, उल्टा
कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस तरह से हमारे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसका लंब बटा कोण होगा, आधार बटा कोण होगा, लंब बटा आधार होगा, वो हमने सब सीख लिया। तो अब आपको ट्रिक याद करना होगा कि आखिर किस में लंब बटा कोण है, आधार बटा कोण। तो इसका साधारण सा ट्रिक है, आप लोगों को एक ही बार में तो जैसा कि हम लोग इसके बारे में अब देखेंगे ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है LAL बटा KKA, यानी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का याद रखेंगे इसको हम लोग। देखिए L मतलब हम लोग यहाँ बस समझने के लिए है, क्योंकि ट्रिक है। L मतलब लंब मानेंगे, A मतलब आधार और K मतलब कोण। अब कोई बोलेगा कि L A और K तो नहीं होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस मतलब कोण होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, B मतलब आधार। तो कई लोगों का अलग अलग ट्रिक भी होगा, लेकिन आपको ऐसे आसानी से याद रखना है कि लाल बटा कक्का, यानी L मतलब लंब, K मतलब कोण और A मतलब आधार। पहला में दिया हुआ है L बटा K, यानी लंब बटा कोण। दूसरा दिया है A बटा K, यानी आधार बटा कोण। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है L बटा A, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए जो पहला वाला भाग है यानी लंब बटा कोण, ये साइन थीटा के लिए होता है, साइन थीटा के लिए होगा। दूसरा वाला जो है आधार बटा कोण, ये कॉस थीटा के लिए होता है। और जो लंब बटा आधार है, यह टेन थीटा के लिए होता है, टेन थीटा। तो हमने देख लिया कि जो फर्स्ट वाला है वह साइन थीटा के लिए, सेकेंड वाला कोस थीटा के लिए, और तीसरा वाला टेन थीटा के लिए। यानी जब हमको पता चल गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, यानी कोण बटा लंब कर देंगे। से कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण है, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमें याद करना था लंब, आधार और कोण के बीच संबंध, वो हमने सीख लिया। अब इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग अब यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक सवाल लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि आखिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, उसको निकालना हम अभी सीखेंगे। एक सवाल दे रहे हैं आपको, करके दिखाते हैं। जैसा कि आपको पीछे सवाल दिखाई दे रहा है, आइए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए आपको कल हम फॉर्मूला बता चुके हैं। तो कोण निकालना होगा सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है AC, AC मतलब कोण निकालना है यहाँ पर। और कोण का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोण कैसे निकालेंगे। तो कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान हमको पता है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो 25 और 144 169 हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल 13 होता है। आपको निकाल करके हम सिखा दिए हैं निकालना भी। तो अब हमें कोण का मान पता चल गया 13। और ये जो आप देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है,
ये तब तक नहीं निकल पाएंगे कि जब तक हमें तीनों मान यानी लंब, आधार और कोण पता न हो। अगर ये तीनों मान जब तक हमें पता नहीं है हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको फॉर्मूला लगा करके निकालिए, इसके बाद अब हमारा सवाल बनेगा। जैसे देखिए साइन थीटा निकालना है सबसे पहले, और हमने आपको ट्रिक इधर लिख लेना है, पहले कोना में इधर ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे दिया है लंब बटा कोण, हमको पता है साइन के लिए होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो थीटा लंब बटा कोण, और लंब क्या है 5 है और कोण का मान 13 है, यानी लंब बटा कोण, लंब बटा कोण का मान आपको पता है 5/13। इसी तरह हम लोग अब निकाल लेंगे cos थीटा का मान, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, और आधार का मान आपको पता है 12 है और कोण का मान 13 है, यानी 12/13 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर tan थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया, और लंब का मान 5 है और आधार का मान 12 है, यानी 5/12 हो गया। अब cot थीटा निकाल लेंगे हम लोग। cot थीटा हो गया आधार, tan का उल्टा cot, तो cot बराबर cot का उल्टा tan, तो जब ये 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमको निकालना है sec थीटा का मान। sec थीटा देखिए cos का उल्टा sec होता है, तो sec का उल्टा cos, तो cos का मान हमको पता है 12/13 है, तो sec में क्या हो जाएगा 13/12। ज़्यादा बुद्धि अब हमको लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमको साइन का पता चल गया तो हम कोसेक निकाल लेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। कॉस पता चल गया तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक निकाल लेंगे। टेन पता था तो हमने कोट निकाल लिया, उसका बस उल्टा कर देंगे। अब हम कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन में दिया है 5/13, तो कोसेक में हो जाएगा 13/5। इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख लिया कि आखिर कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग भी उसको बना के दिखाइएगा। चलिए तो आपको हम पीछे सवाल दे दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको AC का मान दे दिया हुआ है यहाँ पर 10, और BC का मान 6 दे दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। आप लोग इसे निकालिएगा। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि हमें तीनों मान पता चल जाए। 2 मान पता है, एक इसको निकालिएगा। इसके बाद आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा का मान निकाल लीजिएगा। इसका जो ट्रिक था उस ट्रिक को हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। लाल बटा कक्का, फर्स्ट वाला जो लंब बटा कोण है ये साइन थीटा के लिए है, दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए है, और जो तीसरा है वो टेन थीटा के लिए है। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/कोस थीटा। टेन थीटा का है उल्टा हो जाएगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा आपको 1/टेन थीटा। तो ये आप लोग फार्मूला भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे एक जगह, और इसको याद कर लीजिएगा। तभी आपसे अभी तक कितने फार्मूला हम लोग लंब आधार कोण निकालने वाला पाइथागोरस थ्योरम सीखे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लाल बटा कोण यानी लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, लंब बटा आधार, आधार बटा कोण, आधार बटा लंब, ये सब निकालना सीख लिए। फिर हमें किसका उल्टा क्या होता है ये भी हमने सीख लिया। यानी अभी तक हमने 3 प्रकार के फॉर्मूले निकालना सीख लिया है।
आपको फॉर्मूला याद कर लेना है और जो बुक में सवाल दिया होगा उसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा। और हमने आपको पीछे एक सवाल दिया है, आप लोग इसको भी जरूर बना कर लाइएगा और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा।